हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जनरली कंसिडर होता है सिमुलेटेड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। सिमुलेटेड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ एग्जांपल। हमें यहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक सिमुलेशन बनाया है, और ये सिमुलेशन जो है उसको आप हार्डवेयर से कम्युनिकेट भी करा सकते हो, हार्डवेयर से उससे इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ये एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा एनालिसिस और फिल्टरिंग मेथड कर सकते हैं। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जनरली कंसिडर एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मेजरमेंट सिस्टम यूजिंग कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर हार्डवेयर। कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर और मॉड्यूलर हार्डवेयर का उपयोग करके हम कोई भी मेजरमेंट सिस्टम है उसको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वीआई। ये दूसरा एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जांपल है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक सिमुलेशन बनाया है। तो हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई डेटा है। अगर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्लॉक डायग्राम देखें तो उसमें सबसे पहले आएगा एक्वायर, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। हम डेटा एक्वायर करके उसको एनालिसिस करके उसका कुछ कंक्लूडिव स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ वी। दिस इज़ द वी। एक लैबव्यू सॉफ्टवेयर है, लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वर्कबेंच। उसके अंदर हमने एक सिंपल एक टैंक फिलिंग सिस्टम है उसका एक सिमुलेशन बनाया है जिसमें हम टैंक फिलिंग कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स लगते हैं जैसे लो लेवल है, मिड लेवल है और हाई लेवल है। और लैबव्यू जनरली सपोर्ट करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग में, जिसके अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना, कोई भी कोड नहीं लिखना है। डायरेक्टली आइकॉन्स एंड इंडिकेटर्स का उपयोग करके हम किसी भी कोड को बना सकते हैं। दिस इज द अनदर PID सिमुलेशन इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये एक बुलियन लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक गेट्स है, उसका हमने लैबव्यू पे एक सिमुलेटर बनाया। तो आप अपने डिजिटल गेट से उसको आप स्टडी कर सकते हो वी की लैबव्यू की स्क्रीन के अंदर। जनरली जैसे हमने डिस्कस किया, वी मॉडल है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का मॉडल है, ब्लॉक डायग्राम है। उसमें जनरली 3 एलिमेंट आते हैं: डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। डेटा एक्विजिशन विच मीन्स हमें जो भी सिस्टम हमारा फिजिकल सिस्टम है उसका हमें डेटा एक्वायर करना है। डेटा एक्विजिशन जनरली लैबव्यू के डिवाइस आते हैं, डिफरेंट डिवाइस आते हैं। जैसे डेटा एक्विजिशन डिवाइस आप देखो तो ये डेटा एक्विजिशन डिवाइस है जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूल्स। तो आप डेटा एक्विजिशन कर सकते हो। एंड सेकंड स्टेप इज द डेटा एनालिसिस। डेटा आफ्टर टेकिंग द डेटा यू हैव टू एनालिसिस, उसको फिल्टर करना है, उसको कोई भी आप अगर उसको प्रोसेसिंग करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। बाद में प्रेजेंटेशन है। फाइनली आपका जो भी डेटा है उसमें आपने फिल्टर किया, एम्पलीफिकेशन किया, एटेन्यूएशन किया, बाद में आप उस डेटा को ग्राफ या चार्ट से डिस्प्ले कर सकते हो। दिस इज़ द बेसिक वी मॉडल। और डेटा एक्विजिशन का और डिज़ाइनिंग की बात करें तो वी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो डिज़ाइन के काफ़ी अच्छे फीचर देता है। आप कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हो, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है और मॉड्यूलर हार्डवेयर है। लेबोरेटरी लैबव्यू, व्हाट इज़ लैबव्यू? लैबव्यू इज़ अ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने देखा कि आपको कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। आगे हम टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस भी देखेंगे। दीज आर द बेसिक्स ऑफ लैबव्यू विच वी हैव अ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स है। लैबव्यू में अगर आप कोई भी फाइल बनाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट .vi एक्सटेंशन विच मीन्स वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सटेंशन से सेव होगी। उसमें फ्रंट पैनल है, ब्लॉक डायग्राम है, कंट्रोलर पैन है। हमने दूसरा एक सेपरेट वीडियो भी लैबव्यू के फीचर्स या उसके बेसिक प्रोग्रामिंग पे बनाया, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। दिस इज डेटा एक्विजिशन, डेटा एनालिसिस। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है और उस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट दे आर वेंडर बेस्ड। अगर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो एक वेंडर डिफाइन होते हैं, वो कस्टमाइजेबल नहीं होते, उसमें एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करना है तो आप नहीं कर सकते। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो यूज़र डिफाइन होता है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन में हार्डवेयर इज़ द की होता है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में सॉफ्टवेयर इज़ द की होता है। बिकॉज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर और मॉड्यूलर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। सॉफ्टवेयर इज़ द की। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन में कई सारे फीचर्स है, जैसे मतलब फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं, और इसमें है जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो सारे जो फंक्शन है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड सिस्टम होती है। इसकी फंक्शनलिटी फिक्स है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन की। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की जो फंक्शनलिटी है वो फ्लेक्सिबल होती है।
स्लो टर्न ऑन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर जो है उसमें मॉडिफिकेशन है, कैलिब्रेशन है, मेंटेनेंस इश्यू रहते हैं। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में फास्ट टर्न ऑन टेक्नोलॉजी है और उसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम है और कैलिब्रेशन भी नेग्लिजिबल है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट है टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। सो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग की बात करें तो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में आपको सिंटैक्स मस्ट बी नोन। सिंटैक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जैसे हमने एग्जांपल में पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा दिया है, तो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो तो यू शुड नो द सिंटैक्स कि कैसे लिखना है प्रोग्राम, और आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में सिस्टम फ्लो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नीड टू राइट अ कोड, यू टू जस्ट यूज ब्लॉक्स एंड इंडिकेटर्स टू क्रिएट योर प्रोग्राम। जैसे LabVIEW में हमने आगे के एग्जांपल में देखा। सो एग्जांपल्स है पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इसमें LabVIEW है, सिमुलिंक है और दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म है। द टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन जो होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में जो एग्जीक्यूशन होगा वो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है जो एग्जीक्यूशन होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, और जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है उसमें एग्जीक्यूशन जो होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जनरली है उसमें वी रिक्वायर डिबगिंग विद टेक्सुअल टेक्स्ट मैसेजेस, उसमें डिबगिंग करने के लिए बहुत ही टफ टास्क होता है। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में एरर में बी आइडेंटिफाई बाय विजुअल इन द फ्लो। आप विजुअली देख सकते हो ब्रोकन एरोस, जैसे हमने LabVIEW के पिछले वीडियो में देखा था, ब्रोकन एरोस है या कुछ फंक्शनलिटी, तो आप डायरेक्टली ब्लॉक में देख सकते हो कि उसमें आपने कोई ब्लॉक लिया, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग है तो आप देख सकते हो। टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है वो इंटरेक्टिव इतना नहीं रहता है, मगर आप देखो तो आपको एक कोड देख के आपको पता नहीं चलेगा कि सिस्टम में एग्जीक्यूशन या सिस्टम का फ्लो चार्ट कैसे होगा। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग इज हाईली इंटरेक्टिव, आप सिस्टम का फ्लो देख सकते हो। प्रोग्राम फ्लो इज नॉट विजिबल इन टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, एंड ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में डेटा फ्लो विजिबल होता है, उसमें भी एक वन स्टेप एग्जीक्यूशन करके फंक्शन आता है, जैसे हमने प्रीवियस LabVIEW के वीडियो में देखा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप? सो वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। सो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे हमने देखा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर हार्डवेयर। सो एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में यूज होता है, एनर्जी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में, डेटा लॉगिंग एनालिसिस में, एंड दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटीग्रेट है, हम डिफरेंट डिवाइस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा एनालिसिस है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। सो पोर्टेबिलिटी है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ अ मॉड्यूलर हार्डवेयर एज वेल एज कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर, तो आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। सो एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में आप डिफरेंट एयर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे CO2 है, PM2.5, PM10, पर्टिकुलर मोलेट 10, सो आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो। एनर्जी, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, यू कैन इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन विद द यूज ऑफ, सो ऑटोमेशन से यू कैन save the energy, and data logging and analysis. So data logging is to dump a data in a particular format, so आप data log करके weather जो situation है वो आप predict कर सकते हो। So see, these are some of the advantages of virtual instrumentation for environment conservation and sustainability. Next question है, what is data acquisition system? सो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप देखा था कि एक्वायर, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन था। सो डेटा एक्विजिशन विच मीन्स टू टेक अ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो वी हैव टू टेक द डेटा फ्रॉम एनी फिजिकल सिस्टम, जैसे कोई टेम्परेचर, कोई प्रोसेस पैरामीटर है, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो लेवल। सो फर्स्ट स्टेप आएगा, इट इज़ अ फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम में जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी डेटा है आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट आएगा ट्रांसड्यूसर और सेंसर। तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आएगा सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर वी कैन सिग्नल कंडीशनिंग का उपयोग होता है सिस्टम, हमारे जो भी सिग्नल है उसमें नॉइस को रिमूव करना, सिग्नल को स्ट्रेंथ देना, एम्पलीफिकेशन करना या एटेन्यूएशन करना, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन। तो ये सिग्नल कंडीशनिंग में हो सकता है। फाइनली आता है A to D कन्वर्टर। फाइनली हमारा जो भी एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, बिकॉज हमारा जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम है। सो वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट टू store the data and to preserve the data. So this is all about the data acquisition system. अभी हम देखेंगे for loop। फॉर लूप और वाइल लूप का डिफरेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले फॉर लूप लेते हैं। तो LabVIEW में ब्लॉक डायग्राम में जाएंगे और फॉर लूप लेंगे। हमने फॉर लूप ले लिया और उसके जो इटरेशन है उसको यहाँ कनेक्ट करेंगे।
एंड कंट्रोल बी करेंगे तो ब्रोकन वायर चले जाएंगे और यहाँ एक इंडिकेटर कर देंगे। सो फॉर लूप जनरली ये हमारा फॉर लूप है, उसको एक लेबल दे देते हैं विजिट आइटम और लेबल कर देते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ क्रिएट कंट्रोल। सो ये हमारा हो गया फॉर लूप में है तो एरे जनरेशन है। जैसे ही हमने फॉर एग्जांपल 10 किया तो हमारे सबसे पहले 9 नंबर जनरेट हो जाएंगे, ये हमारा फॉर लूप है। सो फॉर लूप जनरली क्या होता है कि हमें इटरेशन पता है कि हमारे कोई भी सिस्टम है, कोई भी हमारे लूप है, उसको कितनी बार रन करना है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में देखते थे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस और आई लेस और इक्वल टू 10, ऐसा कुछ हम कंडीशन देते थे। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 10 से कम लेनी, 10 और 10 से कम लेनी है और 1 की इंक्रीमेंट में हमें आगे बढ़ना है। तो सिमिलरली फॉर लूप में भी आप ऐसा LabVIEW के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर लूप जनरली जब हमें पता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने हैं तब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगर वाइल लूप की बात करें तो स्ट्रक्चर में ही हमने वाइल लूप लिया। अगर हम सेम प्रोग्राम वाइल लूप में बनाते हैं तो वाइल लूप में हमने बनाया, क्रिएट करके हमने इंडिकेटर कर दिया और जनरली वाइल लूप में इंडेक्सिंग में लास्ट वैल्यू होता है तो हम यहाँ राइट क्लिक करके टनल मोड में इंडेक्सिंग करेंगे तो हमें सारी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेंगे। क्रिएट करके हमने इंडिकेटर कर दिया। और वाइल लूप में क्या होता है, वो कंडीशन बेस होता है। फॉर लूप फिक्स है, एंट्री कंट्रोल लूप है कि आपको कितनी बार इटरेशन करना है, कितनी बार लूप को चलाना है। वाइल लूप जो होती है वो कंडीशन बेस होती है कि उसको टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन चाहिए। सो वाइल लूप में हमें यहाँ एक कंडीशन देना करेगा तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे, कंपैरिजन में जाएंगे और इक्वल टू करेंगे कि भाई हमें हमारा जब भी वैल्यू 9 आए, कि हमारा इटरेशन की वैल्यू है वो जब 9 आए तो हमें लूप को टर्मिनेट करना है और यहाँ हम एक इंडिकेटर करके। सो ये हमारा जो एरे है वो फॉर लूप का एरे है और ये जो हमारा एरे होगा वो वाइल लूप से हमारा एरे है। तो हम दोनों को करते हैं। सो अगर एरे को एक्सपांड करते हैं तो आप देख सकते हो इसमें अंदर कि 0 से 9 जनरेट हो गया। सो फॉर लूप में हमें कंडीशन देना पड़ा कि हमें 10 इटरेशन जनरेट करना है, 0 से लेके 9, मतलब 10 इटरेशन हो गए। मगर वाइल लूप में हमें कंडीशन देना पड़ा। तो फॉर लूप इट इज़ अ एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप इज़ अ कंडीशन बेस्ड कंट्रोल लूप। कंडीशन है तभी आप लूप को टर्मिनेट कर सकते हो। फॉर लूप में इटरेशन पता है, वाइल लूप में हमें इटरेशन पता नहीं है क्योंकि कंडीशन से ट्रिगर होता है। फॉर लूप जनरली यूज़ होती है फॉर एंट्री और एंट्री कंट्रोल के लिए, और वाइल लूप है जब हमें कोई कंडीशन है, हमारा कोई थर्मोकपल या कोई सेंसर है टेम्परेचर, उसका पर्टिकुलर वैल्यू आए तो हमें कोई डिवाइस को ट्रिगर करना है तो उस टाइम पे हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर लूप का उपयोग की बात करें तो कहीं जगह पे टाइमर जनरेट करना है, टाइमिंग जनरेट करना है, तो तब हमें पता है प्री डिफाइंड टाइमिंग है तो फॉर लूप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंड फॉर लूप एंड वाइल लूप। दूसरा एक कंसेप्ट हम स्टडी कर सकते हैं सब वी का। जैसे सब वी का कंसेप्ट है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो सब वी जनरली क्या होता है LabVIEW के अंदर कि हमें हमारा कोई अल्गोरिदम है उसको रिपीटेडली यूज़ करना है तो हम उसका एक सब वी बना सकते हैं। जैसे A और B है यहाँ पे, और A और B में सबसे पहले और तीसरा हमारा कोई वेरिएबल ले लेते हैं, C ले लेते हैं। सो इट इज़ जनरली C ले लेते हैं, A B एंड C ले लेते हैं। तो हमें कोई प्री डिफाइंड कंडीशन है कि सबसे पहले दोनों का एडिशन करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, A और B का एडिशन करके, और यहाँ कोई कंडीशन ले लेते हैं मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। सो यहाँ से एक न्यूमेरिक में डिवीजन ले लेते हैं, डिवीजन बाय 2 या 7 ले लेते हैं, और यहाँ हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा न्यूमेरिक इंडिकेटर में, यहाँ हमें हमारा जो भी आंसर होगा उसको। सो सब वी का कंसेप्ट क्या है कि हमें कोई अल्गोरिदम, जैसे ये हमने अल्गोरिदम यूज़ किया कि कोई भी 2 नंबर है उसको पहले ऐड करना है, फिर C से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी हमारा आंसर है उसको डिवीजन बाय 7 है। कोई भी अल्गोरिदम हो सकता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इक्वेशन है C = 5/9 × F-32। कोई भी इक्वेशन उसका कुछ सब वी जैसा बना है, अल्गोरिदम जैसा, कि हमें बार बार ये करना ना पड़े। तो व्हाट वी कैन डू, इसको सिलेक्ट करके इसने इतने पोर्शन को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके वी कैन एडिट, और यहाँ जाके हम क्रिएट सब वी जैसे इसको सिलेक्ट किया और एडिट क्रिएट सब वी करेंगे
तो उसका एक छोटा सा ये मॉड्यूल बन गया है, सब वी आई हमारा इसका बन गया है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ये एल्गोरिदम को हमें बार बार यूज़ करना है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम कोई मैक्रो बनाते हैं या कोई भी ऐसा कोई सब रूटीन बनाते हैं कि हमारा सिस्टम कोड वहाँ पे जाएगा, इटरेशन करेगा और वैल्यू हमें जो भी है वो डिस्प्ले करेगा। तो ये LabVIEW के अंदर ये जो हमारा फीचर है, इट इज़ अ सब वी आई फीचर है, सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो कई बार ये भी आपको करना पड़े, अगर कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो हम सब वी आई भी ऐसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।